आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय लिया है एकांत। देखिए कल हमने चर्चा रखी थी भीड़ भड़क्का यानी कि विषय भोगों की भीड़ भड़क्का से बचिए। और आज हमने देखिए एकांत शब्द के ऊपर एक चर्चा करने जा रहे हैं। एकांत का एक तकनीकी जो एक अर्थ है जब एक का भी अंत हो जाए, उस एक का अंत होने का अभिप्राय स्थूल शरीर की स्थिति से है। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर जब आपके विषय भोगों की आसक्ति से आप ऊपर उठ जाते हो, आप मन बुद्धि के स्तर पर चिंतन करते हो। किसका? परमात्मा का। चाहे आप मन बुद्धि के स्तर पर गुरु के प्रवचनों को श्रद्धा पूर्वक सुनते हो, चाहे स्वाध्याय करते हो या परमात्मा का एक ध्यान लगाते हो, परमात्मा की प्रकृति की व्यवस्था पर चिंतन करते हो। ये सभी स्थितियां मन बुद्धि के स्तर पर ही एक दिशा में ले जानी पड़ती है। अभी तो शास्त्रों में कहा गया मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण। मन यदि विषय भोगों की भीड़ भड़क्का में ही उलझा रहता है तो संसार की देखा देखी विषय भोगों की आसक्ति आपको में 24/7 सातों दिन 24 घंटे बस लोभ और संग्रह की स्थितियों में ही उलझाए रखती है। ये लोभ और संग्रह की प्रवृत्तियां मनुष्य से कब कितने कानून का उल्लंघन करवाते हुए अपराध करवा जाती हैं और शास्त्र विरुद्ध आप पर हम कितने पाप कर्म कर जाते हैं। ज्ञान के अभाव में हमको में इन सभी स्थितियों का कोई विशेष ज्ञान होता नहीं, कुछ बोध रहता नहीं। इसलिए मेरी आप सभी भाई-बहनों से विनती है कि जीवन में जब-जब एकांत की स्थितियाँ आपको एक सौभाग्यवश मिले, उनका लाभ मन बुद्धि के स्तर परमात्मा से जुड़ने में बनाएँ। और यदि एकांत की स्थितियाँ आपको नहीं मिलती, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक स्वभाव जगाएँ। स्वभाव बनने पे ही देखिए उस समय विशेष की स्थितियाँ इतनी अनुकूल होती हैं। हम तो देखिए ये आध्यात्मिक ऑक्सीजन की ज्ञान संदेश वीडियो हो, चाहे शाम की एक प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा हो, चाहे ब्रह्म मुहूर्त की ज्ञान उपदेश कक्षा हो, इन सभी वीडियो को हम देखिए ब्रह्म मुहूर्त और ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व के समय में ही बना देते हैं। इन सभी स्थितियों पर आप भी चिंतन करें, अपने जीवन को सात्विक दिशा दें और यथासंभव एकांतमय स्थिति का लाभ उठाएँ। कल फिर मिलते हैं एक नए शब्द को, एक नए वाक्य को लेकर। तब तक सुधीर भाटिया फ़कीर को इजाज़त दें। आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।